हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर अगेन एक क्वेश्चन है जो कि रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन आपको एस.सी. वर्मा साहब की जो किताब है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 में भी ऐसा उनके एक्सरसाइज वाले सेगमेंट में दिखता है। ठीक है, तो आप अगर अभी इसके और ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप एस.सी.वी. के जो है रोटेशनल वाला जो चैप्टर आरबीडी उसका लास्ट के 10 क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लें तो आपका बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन रीड करते हैं। यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज स्पिन अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस, आपको दे रखा है, एंड प्लेस्ड बिटवीन टू परपेंडिकुलर वॉल्स, एक ये है एक ये है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल्स एंड सिलेंडर इज दिस, एंड देन हाउ मेनी टर्न्स विल द सिलेंडर मेक बिफोर इट स्टॉप्स। आप बस ये समझो कि ये हमेशा कांटेक्ट में बना हुआ है। इसके सेंटर ऑफ मास के ना तो एक्स में कोई मोशन है ना ही वाई में कोई मोशन है। सही बात है। हाँ, इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स तो इसका एक्स और वाई में ज़ीरो रहने वाला है। ठीक है ना। आपका बस पहला काम ये है कि आप इसमें बीडी बनाएं बढ़िया से और सारे फोर्सेस को क्या करें, एक्स और वाई में बैलेंस करें। और ये देखें कि अगर आपने टॉर्क ले लिया, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन तब भी रोटेट तो कर ही रहा है। रोटेट करने का मतलब हो गया कि अभी भी सारे फोर्सेस जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो आप ये काम करो कि सारे फोर्सेस का किसी एक पॉइंट के अबाउट, जो कि मुझे लगता है सेंटर इसका जो है सुटेबल पॉइंट रहेगा, उसके अबाउट टॉर्क ले लीजिए और टॉर्क को क्या कर दीजिए, आई अल्फ़ा कर दीजिए, वहाँ से अल्फ़ा निकाल लीजिए। तो उससे क्या होगा सर, अगर वो अल्फ़ा कांस्टेंट आ गया, क्या गया, अगर वो अल्फ़ा कांस्टेंट आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन लगा के या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के एंगुलर के लिए जो है हम थीटा निकाल लेंगे। थर्ड इक्वेशन याद है आपको, वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू थीटा। ठीक है, जहाँ पे रुकेगा वहाँ ओमेगा जीरो हो जाएगा, ओमेगा नॉट आपको दे रखा, अल्फ़ा आपने निकाल लिया, थीटा आ जाएगा और थीटा अपॉन 2 पाई करोगे तो नंबर ऑफ रोटेशंस मिल जाएगा। ये समझ में आया कैसे किया, क्योंकि एक रोटेशन जब कंप्लीट करता है कितना चल लेता है वो एंगल 2 पाई। तो थीटा अगर एंगल घूम चुका तो कितने नंबर ऑफ रोटेशंस करेगा, डिवाइड बाई 2 पाई करोगे, आपको नंबर ऑफ रोटेशंस मिल जाएगा। फंडा तो भाई देखो यही है। तो मैंने वही किया, ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी। जो क्रेडेंशियल्स दे रखे थे उनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। आप भी हमेशा यही किया करो। ठीक है, पहले जो चीज़ें दे रखी है ना उनको लिख लिया करो। ये हमें पूछा गया था तो मैंने उसको भी लिख लिया। अब जैसे मैंने जो पूछा था उसको लिखा, हमें दिमाग में आइडिया आ गया, यस मुझे करना क्या है क्वेश्चन में। मैंने बनाया है पीडी, है ना, सिंपल है। एक नॉर्मल यहाँ से मिलेगा, एक नॉर्मल यहाँ से मिलेगा। यहाँ वाले नॉर्मल का नाम दिया मैंने N1, यहाँ वाले का नाम दिया N2। वेट जाएगा mg। अब चूंकि ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, शायद मैंने इसका डायरेक्शन उल्टा दिखा दिया ओमेगा का। एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, ओमेगा का डायरेक्शन मैं वापस, ओहो कोई ना, मैं इसी में कर देता हूँ। कुछ इस तरीके का डायरेक्शन रहा होगा, ठीक है ना। ये ओमेगा का डायरेक्शन बेटा ऐसा है, ये ऐसा है, तभी क्या होगा देखो, ये ऐसे घूमेगा, इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी नीचे की तरफ जाएगा तो उसका फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अगेन ऐसे घूमेगा तो इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर, तो फ्रिक्शन आगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर फ्रिक्शन लग गया ऊपर म्यू N1, यहाँ पे लग गया फ्रिक्शन का वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू N2, ठीक है ना। ये सारी बातें क्लियर है। चलो अब मैं एक्स और वाई में फोर्सेस बैलेंस कर रहा हूँ। अगर आपने वाई में फोर्स बैलेंस किया, वाई में कौन लग रहा है, म्यू N1 mg और N2 लग रहे हैं, है ना। तो ये म्यू N1 और N2 ऊपर लग रहे हैं, इनको ऐड करके आप mg से बैलेंस करा दो। मैंने ये इक्वेशन ये बना दिया। दूसरा एक्स में देखो, N1 जो है म्यू N2 को बैलेंस कर रहा था, मैंने वो वाई एक्स में देख लिया। यहाँ से N1 की वैल्यू उठा के यहाँ आप चिपका दो तो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करो इसको, म्यू स्क्वायर N2 प्लस N2 इक्वल टू mg। N2 आता है mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और अगर आपको N2 मिल गया तो इस एक्सप्रेशन से, यहाँ से इस जगह से आपको N1 मिल जाएगा म्यू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। टॉर्क ले लो अबाउट सेंटर, इस सेंटर के अबाउट टॉर्क ले लो। अगर आप ध्यान से देखो तो N1 mg N2 इन तीनों का टॉर्क जो है इस पॉइंट के अबाउट जीरो आएगा, क्योंकि उनका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास कर रहा है। बचे हमारे पास म्यू N1 और म्यू N2। तो म्यू N1 का टॉर्क इधर देखो, इस साइड इस तरफ जा रहा है क्लॉकवाइज, है ना। और इवन म्यू N2 का भी क्या है, क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से दिख रहा है दोनों का टॉर्क क्या भैया सपोर्ट करेंगे। तो आप सिंपली क्या करोगे, म्यू N1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, म्यू N2 इंटू r, दोनों को ऐड कर दिया, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई क्या होता है, सिलेंडर है, उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, mr²/2 होता है, इंटू अल्फा कर दिया। सही है ना। अब बस सारी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, कैलकुलेट किया तो मेरे पास अल्फा निकल के आता है दिस 2g म्यू अपॉन r 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस म्यू।
ये सिंपल स्टेप बेटा, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरे पास अल्फा आया, यहाँ पे देखो म्यू जी और आर ये सारी चीज़ कांस्टेंट रहती, पूरी वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। जैसे ही अल्फा कांस्टेंट आ गई, मेरे पास दिमाग में एक इक्वेशन आया कि सर मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूँ, यस लगा सकता हूँ। फाइनली जब वो रुकेगा तो ओमेगा कितना आएगा, 0, और ओमेगा 0 कर दो आप, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। वैल्यूज पुट किया बेटा सारी, है ना, सारे ओमेगा नॉट दे रखा था अपने को 4√10 पाई, उसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आपके पास, है ना। आर की वैल्यू शायद अपने को 3 दे रखी थी, म्यू की वैल्यू 2 रखी थी, है ना। सब कुछ पुट किया, कैलकुलेट किया बेटा, सॉल्व किया, मेरे पास आया एन की वैल्यू 5, है ना। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आई थिंक आप लोग कर ले जाओगे, उसमें मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है बच्चे, तो ये रहा छोटा सा क्वेश्चन। और अगेन ये क्वेश्चन लेने का मकसद मेरा यही था ताकि आपको ना बच्चे एक बार जल्दी से चलते फिरते ये टॉपिक भी एक बार रिवाइज हो जाए कि यस ऐसे क्वेश्चन आते तो हमें करना क्या। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।